ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द लिब्रा। सो लव लाइफ की पहले बात करने जा रहे हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। सो लेट अस सी। ओके, सो द सिचुएशन इज somebody is refusing, maybe refusing to talk, बात नहीं करना चाहते, या किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, साइन को इग्नोर कर रहे हैं, या ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, खुद को कंट्रोल करना। यू नो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर लिब्रा। यस, या हो सकता है कि भगवान के इशारे का वेट कर रहे हैं, या साइन का वेट कर रहे हैं, या सामने वाले के रिस्पॉन्स का ही वेट कर रहे हैं। सो दैट्स द एनर्जी, कॉमन एनर्जी। आपकी तरफ से क्या है? ओके, सो लिब्रा, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और बट यू वांट इक्वल गिव एंड टेक। आप चाहते हैं कि इक्वल होना चाहिए, कि जितना आप कर रहे हैं सामने वाला भी उतना ही करे। दैट्स द एनर्जी समवेयर, मतलब आपके अराउंड जो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दैट्स वाई हो सकता है आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, या लूप में है, आपको समझ नहीं आ रही, और इट्स जस्ट दैट कि वॉकिंग अवे, ठीक है, कि आप इग्नोर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, अब कुछ लोगों के लिए, फॉर फ्यू, यू आर डीलिंग विद अ पर्सन ऑलरेडी मैरिड, मैरिड हो, या आपके स्पाउस है, कोई भी है। दिस पर्सन इज रियली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, एंड गिविंग अप, जैसे कहते हैं ना कि गिविंग अप। सो ये पार्टनरशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कमिटमेंट, बट ऐसा लगता है कि गिव अप कर रहा है कोई। और या हो सकता है कि दे वांट टू सेट देमसेल्फ फ्री, या क्लोजर चाहते हैं बेसिकली, वो इस पर्सन की फीलिंग्स है। एंड व्हाट अबाउट द इंटेंशन? अ स्टेबल कनेक्शन। इंटेंशन इज good, that this person wants a stable connection, and they want to get stable in the connection. This person ka next move, they want to reconcile, of course. ये पर्सन रिकनसाइल तो करना चाहते हैं, बट कह नहीं सकते कि वो अपनी तरफ से कोई मूव ले रहे हैं या नहीं। विथ 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, दैट मीन्स इमेंस लव, लॉट ऑफ लव। ओके, कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई भी है ये पर्सन, न्यू और ओल्ड, कोई भी है, सो लॉट ऑफ लव एनर्जी, इमोशंस। तो अभी मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये मूव ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में प्यार है, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या कुछ भी हैं, तो हो सकता है कि उनके जेस्चर से आपको ये पता चले दैट दे हैव लव, डीप लव फॉर यू। तो व्हाट्स द आउटकम? कम्युनिकेशन, ओपनिंग अप, आई डोंट नो, कोई बहुत ज्यादा, somebody is trying very hard to hold on to emotions, to control, not to reach out, बात ना करना, कम्युनिकेट नहीं करना, दैट्स द एनर्जी, बट डीप डाउन देयर इज सो मच पैशन, बहुत ज्यादा वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो लिब्रा, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर आर 2 पीपल इन्वॉल्व्ड, कि 2 लोग हैं, या हो सकता है आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, बट एक पैशनेट फैरी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, और हो सकता है इन द फ्यूचर somebody may open up, ओके, या बात करे या कम्युनिकेट करे। ओपन अप मीन्स लाइक
expressing, talking, communicating, hi, how are you, this and that, and then a relationship is building up, you know. तो वो मुझे लिब्रा आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रहा है. नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए, सिंगल्स आप अभी पुराना ही बर्डन बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं. पास्ट बर्डन, पास्ट पर्सन, पास्ट बिट्रेयल, ऑल द बर्डन, यू नो, यू आर कैरिंग अलोन. जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ. ओके, सो यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं पास्ट दिस. सो पहले आपको खुद पे वर्क करना है. स्टॉप कैरिंग द अननेसेसरी बर्डन. जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको आपको भूल के आगे बढ़ना होगा. नाउ करियर वाइज लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द लिब्रा? लिब्रा आपकी एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आ रही है. दैट इज, ये आपकी तारीफ हो सकती है, दैट यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन योर वर्क. कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो आप वो करते हैं. ओके, सो दैट्स द एनर्जी, लाइक गुड वाइब्स, अपनी तरफ से 100% देना, यू नो, एंड यू आर वेरी होपफुल कि कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा और आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, या कुछ अच्छा होगा चेंज. एंड हियर वी गो कि वो चेंज, वो रिकग्निशन दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स कि यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द फ्यूचर. आपने हिम्मत की है, आपने मेहनत की है, आपने वेट किया है. ऑल दैट वाइल यू हैव बीन कंसिस्टेंट कि आप अपना काम कर रहे हैं एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. ओके, फाइनेंशियली और एनीथिंग. दिस इज ऑल्सो अबाउट अ होप और एन अपॉर्चुनिटी. कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपको ऑफर की गई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. तो एक अच्छी बात है. सो मुझे आपके लिए यहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है, रिकग्निशन दिखाई दे रही है, एंड सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट. अब वो ये नहीं होता कि बड़ी है कि छोटी है, इट्स अबाउट एन अचीवमेंट. ठीक है, कि उसके कोई मेजर नहीं होते हैं कि नहीं आपने ऐसा नहीं किया. फॉर दिस, फॉर यू इट विल बी गुड इनफ. ओके, एंड यू विल बी हैप्पी विद इट. कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स कि आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, या आपको आपके काम के लिए, यू नो, सराहा जा, लाइक रिवॉर्ड, गेटिंग अ रिवॉर्ड. वाओ, लकी यू. So taking chances is going to be good. Like if you are taking a chance, you know, lucky you, this is your lucky time. Things are turning in your favor. ये आपका lucky time है actually in terms of career, especially आपके लिए ये message आ रहा है that this is your lucky time and you can do, you can achieve, okay, you can excel. Take a chance. आप चांस लेंगे तो आप चेंज देखेंगे, बिकॉज यहाँ करियर में इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन. सो आपको कहा जा रहा है कि ये जो वक्त है ना आपके लिए, इट्स टाइम कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड लें. आपको ये कहा जा रहा है, टेक अ स्टेप, टेक अ चांस. इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन. बी मोर करेजियस, कि थोड़ा अपना हौसला और बढ़ाइए. इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस, इट मे बी अनसर्टेन बट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स. तो अभी आप, वाओ, अभी आपके फाइनेंसेस जो है ना वो थोड़े से अनसर्टन होंगे, हो सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आप फियरफुल है, आप डाउटफुल है नेक्स्ट स्टेप के लिए. ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थिंग्स मे गेट नॉट बेटर, वंडरफुल. ओके, मैं ये कहना चाहूंगी, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज अबाउट टू कम. तो कहीं ना कहीं से बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव आने वाला है. दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स. तो परमात्मा दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, तो आप रिसीव कीजिए. यू नो, दैट्स एनर्जी. योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट. सो आने वाला टाइम खूब खुशियां और तरक्की लेकर आ रहा है लिब्रा के लिए. एंड चांस, यू टेक अ चांस, यू चेंज योर लाइफ. तो ऑब्वियसली वो चांस कौन दे रहे हैं? डिवाइन आपको दे रहे हैं. So that's the wonderful energy. So what's the guidance for all the Libra? Let us see कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द सिचुएशन. देखिए, दिस इज अ लीप ऑफ फेथ. ओके, स्टार्टअप
फ्रेश। हो सकता है कहीं ना कहीं देर इज अ सर्टेन एनर्जी, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि अ डिफरेंट कॉलिंग, इट कैन बी फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ इन जनरल। हेल्थ को लेके हो सकता है, आपके लुक्स को लेके हो सकता है, आपके करियर को लेके हो सकता है, आपके फाइनेंस को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप और एनीथिंग। तो आप देखेंगे कि आप एक एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, ठीक है, जो आपको पुश कर रही है टुवर्ड्स समथिंग। और यू वर थिंकिंग अबाउट इट, काफी टाइम से आप अपने पे वर्क कर रहे थे, टाइम ले रहे थे विद फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, फोर ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अबाउट टर्निंग इन मीन्स कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। तो ये जो पहला टाइम पीरियड निकला होगा, हो सकता है कि आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे थे, वर्किंग ऑन योर energy and all that energy work, vibrations. Now is the time. Okay, now is the time to step forward. देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ, I just saw 1111, तो ये आपके लिए confirmation हो सकती है. So dive into that. आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, dive in it. मुझे लग रहा है कि still there is something, some energy, maybe walls around you. और दिल छोटा मत रखिए, ओके, दिल थोड़ा अपना बड़ा रखिए, बिकॉज विद दैट फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द माइजर एनर्जी, दैट मीन्स वो इट्स टाइम टू ब्रेक द वॉल्स। आपका कोई सपना है ना, कोई ड्रीम है अबाउट एनीथिंग, वो दूसरी तरफ है, तो यू हैव टू ब्रेक दैट वॉल्स टू अचीव व्हाट इज मेंट। एंड देखिए, वो अब जरूरी नहीं है इट्स एक्सटर्नल ओनली, इट कैन बी समथिंग विद इन एज वेल, कि समथिंग इमोशनल एज वेल, कि माइंड, मतलब सर्टन, जैसे आपका माइंड एक ही तरह तरीके से सोचता है, तो अब उसके बैरियर्स को ब्रेक करना, इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, कि आपकी सोच ऐसी है, आप ऐसे ही हैं, आप यही कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग दैट बैरियर्स एंड कमिंग आउट ऑफ इट इज अ बिग थिंग, इज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। ओके, सो बट यू विल नॉट रिग्रेट इट, यू विल बी वेरी हैप्पी, कि आप उसको रिग्रेट नहीं करेंगे, आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। सो that's a beautiful energy. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लिब्रा। आई मस्ट से वंडरफुल रीडिंग विथ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, और आई होप आपको पसंद आई हो, आपको आपके आंसर्स भी मिले हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।